हम फिर से पुनः रिज्यूम कर रहे हैं वीडियो को। और देखिए आपको फ्रेम में देवेंद्र सिंह आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देवेंद्र सिंह का लास्ट जो पड़ाव रहता है कहीं ना कहीं हम उसी ओर चल रहे हैं। तो आप फिर से स्टार्ट किया है हमने। चूँकि आपको बता दूं, मैंने पहले जो वीडियो ली थी उसमें आप देख रहे थे कि थोड़ा सा धूमिल आ रहा था जो भी सिग्नल था। तो अब थोड़ा सा जो प्राकृतिक प्रकाश है, नेचुरल लाइट है, वो सूर्य देवता की वजह से कहीं ना कहीं आ गई है। मैं देवता इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो आजकल रह रहा हूँ वहाँ पर ये धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवता ही कहा जाता है उन्हें। आपको कोई अगर परेशानी हो तो मैं इसको सन या सूरज भी बोल सकता हूँ। तो देखिए ये सूरज की ही मेहरबानी है कि हम साफ साफ देख पा रहे हैं देवेंद्र सिंह को। मैं फिर से परिचय कराना चाहूँगा। ये एक मैराथन दौड़ने वाले एथलीट हैं जो कि लगातार कई सालों से दौड़ रहे हैं और अपनी प्रैक्टिस को लगातार कंटिन्यू बनाए रखे हुए हैं। तो आज मुझे, जैसा मैंने आपको बताया कि सवेरे सवेरे मुझे जगाया गया कि और बताया गया कि आज उनकी वीडियो कैद करनी है, तो मैं निश्चित तौर पे काफ़ी खुश होकर के निकला उनके लिए। तो और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। देखिए अब बिल्कुल साफ साफ इनका चेहरा देख रहा हूँ और ये चेहरे पर थोड़ा सा मेहनत का जो रंग जिसे हम कहते हैं पसीना, वो कहीं ना कहीं स्रोत बन करके निकल के आ गया है। तो फेस पे इनके अभी थोड़ा सा नमी है और वो ठोस मेहनत की नमी है, खरी मेहनत की नमी है। अब देखिए इनकी जो पूरी शारीरिक अवस्था है, दौड़ते वक्त पोजीशन है, वो बिल्कुल साफ साफ जताती है, जैसा मैंने पहले आपको बोला था कि ये बहुत मेहनत से, बहुत ही दिमाग से और सुचारू रूप से लगातार अभ्यास करते रहने से आती है। तो एक एथलीट को लगातार जब हाफ मैराथन हो या फिर फुल मैराथन हो, जब आपको 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर से ऊपर का जो लंबा समय होता है उसको लगातार दौड़ते रहना होता है एक लयबद्ध तरीके से, एक लक्ष्य के साथ कि हमें हासिल करना ही है। तो आपको विशेष तौर पर सोचना होता है कि हमें किस तरीके से दौड़ना है। तो इनकी अगर बॉडी लैंग्वेज को देखा जाए तो निश्चित तौर पे आपको थोड़ा सा, अगर आप नहीं टेक्निकल चीज़ें जानते हैं तो भी आभास होगा ही कि निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं काफ़ी विशेष तौर पर अपनाई गई पद्धति है, जिसके दौरान ये अपने आप को मॉड्यूल करते हैं और मोल्डेड करने के बाद ही ये इसमें अपने आप को महारत हासिल करते हुए अपनी मंजिल को पाते हैं। तो निश्चित तौर पे ये वही कहानी है जिसको मैं बार बार रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ऊपरी हिस्सा जिसका आप देखें तो मोमेंटम इस तरीके का रहता है। हर एक मूवमेंट बॉडी का कहीं ना कहीं अपने आप में एक विशेष मूवमेंट है। पैरों का विशेषकर अगर देखूं तो पैरों के देखिए बिल्कुल पूरा, मुझे अगर मैं थोड़ा सा गहराई से देखूं तो भी मुझे नहीं लगता कि ये इनमें ये कुछ अलग कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल सेम एक ही तरीके के पैर रखते हुए उतना ही लेंथ, उतनी ही जो ताकत है वो भी लगा रहे हैं। थाइस पे देखिए बहुत ज़ोर पड़ रहा है। मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, आपको शायद महसूस होना हो, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ निश्चित तौर पे मुझे ये लग रहा है कि ये पूरा अपना स्टेमिना है वो अपने कमर के और ऊपरी हिस्से में ले करके दौड़ते हैं। देखिए नीचे के जो हिस्से में जो इनका पैरों के और कमर तक का जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं ऊपर से रन हो रहा है। देखिए कितना मैं देख पा रहा हूँ, स्ट्रेस जो इनकी थाइस पर है वो तो यही बताता है। तो इसका मतलब ये है कि स्टेमिना अपना स्टोर करके ये सेंट्रली डिलीवर करते हैं, जिसके कारण ये लगातार दौड़ पाने में सक्षम है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मैं दौड़ते दौड़ते देवेंद्र सिंह को देख रहा हूँ और हालांकि मैं आपको बता दूँ, ये डिस्क्लोज़ नहीं किया है मैंने, लेकिन मैं आपको बता ही देता हूँ कि मैं इस समय एक मोटर बाइक पर बैठा हुआ हूँ और उल्टा मुंह करके बैठा हुआ हूँ। आमतौर पर जो लोग बैठते हैं ठीक उल्टी विपरीत दिशा में मैंने मुंह किया हुआ है पीछे की ओर। हालांकि ऐसा बैठना थोड़ा कठिन है, लेकिन मैंने इसके लिए अपने आप को तैयार किया, मनोस्थिति से भी और दिल से भी। इसीलिए मैं ऐसे बैठा हूँ और इसका मैं आनंद लेता हुआ देवेंद्र सिंह की जो मेहनत है एथलीटिक तौर पर, मैं उसका आनंद ले रहा हूँ। और
ये थोड़ा दूर से मैं व्यू लेता हुआ, देखिए कंसिस्टेंसी के तौर पर अगर देखूँ तो दूर से आते हुए कितना अच्छा लगता है। एक धावक अपनी रफ्तार कायम करते हुए लगातार दौड़ता है। हालांकि आपको ये आश्चर्य होगा कि ये जो दौड़ने का आज हम जो देख पा रहे हैं वो दौड़ने का पूरी तरीके का जो क्रम नहीं है। ये अक्सर ऐसे दौड़ते हैं तभी जब ये अपना वार्म अप कर रहे होते हैं। डेली रूटीन में इनके कई रूटीन रहते हैं, कभी तेज़ दौड़ना है, कभी धीमे दौड़ना है, कभी स्लो और मीडियम में दौड़ना है। तो आज का जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्लोअर में ही रहेगा, वरना अगर मैं इनको अपने पूरी पेस के साथ अगर इनको रिकॉर्ड करना चाहता तो ये काफ़ी तेज़ दौड़ रहे होते और शायद बाइक पर मैं भी इनका पीछा काफ़ी तेज़ी से करना पड़ता। हालांकि मेरे लिए आज सरल है कि मैं इनको ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब इनका चेहरा थोड़ा सा दूर से देखने पर नहीं लगता कि चेहरा कौन है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से लगता है देवेंद्र सिंह ही है, क्योंकि इनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि देवेंद्र सिंह का अपना एक पैमाना अलग है। और देखिए एक एथलीट अपनी पूरी इतनी खुराक लेता है, इतनी डोज लेता है, जो भी लेता है उसको दौड़ने में ही निकालता है। और यहाँ तक देखिए सामान्य तौर पर एक आदमी के शरीर पर थोड़ा तो फैट या फिर मांस होना चाहिए, लेकिन देवेंद्र सिंह को देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि दौड़ने में कितनी मेहनत लगती है। फैट आपका 1 इंच क्या 2 mm तक नहीं रह सकता। उनके शरीर को देखते हुए ऊपर से नीचे तक पूरा हड्डियों से चिपटी हुई स्किन जैसी लगती है, लेकिन ये बताती है रियलिटी, ये सच्चाई बयां करती है कि कितनी मेहनत की गई है इस शरीर पे और इस कुशलता पे दौड़ते हुए। देखिए अब मौसम बहुत साफ़ हो चुका है। हम जैसा मैंने आपको बोला था, कालिंदी बिहार सौफुटा रोड से होते हुए टेढ़ी बगिया की ओर आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम अभी बीच में पहुंचे हैं वहीं आसपास। और ये करीब कितना पड़ता है, कितना है ये जो हम जहाँ से चले थे और जहाँ पर रुकेंगे, अब जो रुकेंगे लास्ट अभी अपना स्टॉपेज रहेगा, उसका अगर जैसा अनुमानित इन्होंने जो मीटर से अपने मोटर बाइक से मेज़र किया है, वो लगभग 14 से 15 किलोमीटर की लेंथ रहती है, जिसको दौड़ते हुए ये पूरा करते हैं। तो ये प्रैक्टिस में इनके चलता रहता है। हालांकि ये जो रोड है जिसको आप देख पा रहे हैं, ये मैराथन के लायक तो नहीं है, हालांकि थोड़ी बदतर स्थिति में है, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑफिशियली जितनी भी मैराथन आयोजित कराते हैं, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड रहा या कोई भी एयरटेल रहा, जो भी स्पॉन्सर करता है, जो भी आयोजित करता है, वो कहीं ना कहीं इन स्टैंडर्ड्स का ख्याल ज़रूर रखता है कि जो भी उनके एथलीट दौड़ें उनको कहीं ना कहीं बॉडीली डिस्कम्फर्ट ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए वो पूरा जो ट्रैक होता है उसको सही तरीके से मरम्मत करा के तैयार रखते हैं। और आज चूँकि ये प्रैक्टिस का ही ये दौर है, जहाँ पर ये अपना पसीना बहाकर अपने आप को ट्रेन करते हैं, तो यहाँ लोकेलिटी में इतना आसान नहीं होता कि अच्छे ट्रैक पर अपने आपको ढलना। तो जो मुहैया होता है, जो एक प्रशासनिक तौर पर सामान्य जीवन के लिए जो उपलब्ध है, उन्हीं को ही इस्तेमाल करना होता है। तो अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर पाने के कारण यही इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए अब ये थोड़ा सा और दूर का व्यू है। ये अगर आप कभी भी अगर मैराथन में दौड़ते हुए एथलीटों को देखें आप, तो ये इस तरीके का व्यू आपको नज़र आ जाएगा कि एथलीट दौड़ते हैं। हालांकि ये अकेले दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आपको इनके साथ बहुत सारे ढेर सारे लोग
आगे पीछे दौड़ते हुए, जद्दोजहद करते हुए मिल सकते हैं। लेकिन हालांकि क्योंकि ये एलीट ग्रुप में एथलीट का अपना स्टैंडर्ड बना चुके हैं, तो इसीलिए अगर आप देवेंद्र सिंह को कभी भी टीवी पर या अपनी लाइव आँखों से कभी भी देखेंगे तो निश्चित तौर पे उनको ऐसे ही दौड़ता हुआ पाएंगे। क्योंकि मैंने जैसा सुना है, हालांकि मैंने खुद अपनी आँखों से कभी दौड़ते हुए नहीं देखा, लेकिन जैसा मैंने सुना है कि वो भी अपनी इस ऐसे ही कुछ वाक़े वहाँ पर भी होने देते हैं और अपने आप को सभी दौड़ने वाले एथलीटों से काफ़ी दूर रखते हुए, सबसे दूर और आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, अपने से पीछे छोड़ते हुए बाकी के एथलीट्स को। तो ये वही है जो मैं देख पा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं। निश्चित तौर पे कुछ वैसी ही चीज़ें आज हो रही हैं। देखिए, मैं जैसे जैसे आपको आगे लेता हुआ जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं हम अपने जो अंतिम पड़ाव है उसकी ओर पहुँचते हुए जा रहे हैं। देखिए, और दूर से व्यू लेते हुए सनराइज अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, लेकिन जो ठंडी ठंडी हवा है, उस ठंडी ठंडी, और ये मैं रुका हूँ और देवेंद्र सिंह को मैं निकलते हुए देख गया, लेकिन इसमें शायद रिकॉर्ड नहीं कर पाया फिर से, और उनका पीछा करते हुए। देखिए, ये है पीछे से, पीछे से, और ये देखिए निकलते हुए पीछे से, ये है, ये मुझे वापस मुड़ना पड़ेगा, लेकिन शायद ये है एक और व्यू, लेकिन इससे शायद नहीं आ पाएगा इतनी आसानी से। हम फिर से कोशिश करते हैं, तब तक का व्यू आप ये देखिए। ये है पीछे का व्यू, सवेरे सवेरे नेचुरल, एक बहुत ही अच्छा, दिल को शांत सुकून देने वाला, मन को एकदम खुला सा प्रतीत होते हुए अब मैं इनके ठीक पीछा करता हुआ आगे आया हूँ। ये देखिए, ये है अंतिम पड़ाव की ओर हम बढ़ते हुए दूर से। और ये अब मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा स्लो कर दें, हल्के हल्के इनको नज़दीक से रिकॉर्ड करने की मेरी मंशा है, तो वो मैं करना चाहूँगा। देखिए, थोड़ा सी धुंध है, अभी हम खुले स्ट्रीट्स में थे, ओपन रोड पे थे, तो थोड़ा सा आपको नज़र आ सकता था कि एकदम साफ साफ नज़र आए, लेकिन अब हम क्योंकि थोड़े से सघन इलाके में, जहाँ के पेड़ की प्रचुरता है काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ लाजमी है कि वहाँ पर थोड़ी सी धुंध हो सकती है। सर्द मौसम में ये हो जाता है, तो वही है। चेक पोस्ट से रुकते हुए ये अभी मेरे पास जो रिकॉर्डिंग है, दूसरी रिकॉर्डिंग का हिस्सा है, वो करीब 13 मिनट को पार कर चुका है। और लेकिन अभी जो चाल है, ढाल है, वो कहीं देखते हुए लगता है कि देवेंद्र सिंह ने अपने आप को पूरे रिदम से आगे बढ़ाया है। अब वो थोड़ा सा तेज़ दौड़ रहे हैं। ये देखिए, ये मुझे अब जो आप देख पा रहे हैं, ये उदाहरण है, ये वो दृश्य याद आता है जब कोई मैराथन में दौड़ रहा होता है, एथलीट दौड़ता है, वो स्पीड कहीं ना कहीं अब नज़र आ सकती है। देखिए, ये है ऐसे, ये इतनी स्पीड से दौड़ते हैं उस समय, लगातार ये मेंटेन करके रखते हैं, तब कहीं वो 20 किलोमीटर या 40 किलोमीटर के दौड़ को पूरा कर पाते हैं। ये वो स्पीड है। तो ये क्योंकि लगातार वार्म अप करते हुए अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए इन्होंने अपने को वापस सुचारू रूप से अपने जो एक अपना सेट किया हुआ लक्ष्य है, उस गति को प्राप्त किया है। मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा धीमा चलाएं, क्योंकि ये काफ़ी दूर से, हम काफ़ी देर से उनको लेते आ रहे हैं। अब नज़दीक से देखने का समय है। तो देखिए, बिल्कुल नज़दीक से मैं देखता हुआ, लेकिन ये आगे निकल गए। इन्होंने मुझे कच्चा दिया, शायद ये बता रहे हैं कि तुम अपने हिसाब से चलो, लेकिन मैं तो अपने हिसाब से ही चलने वाला हूँ। मैं, अगर आप मुझ पर भरोसा रखें कि मैं आपको अपनी रिकॉर्ड होने दूंगा, तो इतनी आसानी से नहीं। ये आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे पकड़ने के लिए। निश्चित तौर पर वही वाक़या इन्होंने मेरे सामने साबित किया। लेकिन देवेंद्र सिंह को मैं बता दूं कि हम भी इतने कमज़ोर नहीं हैं, हम भी तत्पर हैं उनको पल पल रिकॉर्ड करने के लिए। और यही कारण है कि मैं उनके पीछे
लगातार तब से पीछे पीछे इनका अवलोकन कर रहा हूँ और इन्हें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए हम अभी काफ़ी तेज़ी से आगे निकल आए हैं और यहाँ रुकने वाले हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि देवेंद्र सिंह वहाँ से दौड़ते हुए आ रहे हैं। मैं नज़दीक से एकदम उनको देखूँगा और ये हल्के से होते हुए आए हैं। लास्ट में मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा वार्म अप तो करेंगे, नहीं करेंगे शायद। और ये देखिए ये अब इन्होंने ख़त्म किया है, बिल्कुल धीरे धीरे अपने आप को फ्री छोड़ते हुए। ये आज का इन्होंने अपना प्रैक्टिस सेशन पूरा किया है। इसी बीच एक तेजी से गाय आई है जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा हिलना पड़ा। लेकिन देखिए ये इनके चेहरे की ओर मैं नज़दीकी से इस कैमरे को ले जा रहा हूँ तो ये देखिए ये है मेहनत का असली रंग जो आप देख रहे हैं। ये है देखिए इनका चेहरा देखिए। ये आपको मैं जैसा अभी बीच में बता रहा था कि मेहनत के कारण आपका जो बिल्कुल दिखता है कि क्या किया गया है। ये फैट नाम की चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी आपको। दूसरे लोग जो देखेंगे तो बहुत बार ऐसा भी कहते हुए लगेंगे कि ये तो इन्होंने अपने आप को बुरी स्थिति में पहुंचा दिया है। लेकिन सच्ची बात तो यही है कि ये बुरी स्थिति नहीं है, ये उच्चतम शिखर तक पहुंचने की कोशिश है लगातार। देखिए कितना पसीना है, पसीना लेकिन ऐसा है जो छिटक कर बह गया है कहीं ना कहीं ज़मीन में, जो कि बाद में आपको फल देने वाला है। देखिए इन्होंने जो किया इतनी देर तक, उसके बाद भी अपने आप को थोड़ा सा हल्के से छोड़ते हुए। तो मैं इनसे ही पूछना चाहूँगा कि थोड़ा सा कि आज का जो इन्होंने प्रैक्टिस सेशन किया है उसमें इनको कैसा लगा, कि आज कहाँ तक इन्होंने अपने आप को अचीव किया है, कैसा लग रहा है। देवेंद्र सिंह मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप हमारे कैमरे में थोड़ा सा देखकर बताइए कि आपने जो आज का जो अभ्यास सत्र पूरा किया है उसमें आपको कैसा महसूस हुआ। मतलब आपने पूरा किया, आपने सेटिस्फाइड हैं थोड़ा सा जो भी रहा। हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। मैं काफ़ी टाइम बाद मतलब मेरा तो कंप्लीट किया था, बॉडी कोई रिकवर में नहीं है, उसके बावजूद मैं प्रैक्टिस सेशन थोड़ा सा अच्छा है, उसको बरकरार रखना चाहता हूँ। हाँ ये देखिए ये बिल्कुल ये है, ये इनके अपने रिजोल्यूशन को दर्शाता है। इन्होंने बोला जैसा अभी मैं भी आपको बता रहा था कि ये अभी फ़िलहाल हाफ मैराथन जो एयरटेल द्वारा आयोजित थी 2015 की, दिल्ली में जो आयोजित की गई थी, उसमें हिस्सा लेने के बाद ये लगातार अभी भी अपने जो अभ्यास सत्र है उनको पूरा करते हैं रोज़, और उसी की ही एक झलक आपने आज देखी। देखिए थोड़ा सा वार्म अप करते हुए, ये कुछ बहुत अलग अलग इनके आयाम हैं अपने आप को इस काबिल बनाए रखने के लिए, जिसके लिए ये अभ्यास करते हैं। ये बहुत ढेर सारे छोटे छोटे कहीं ना कहीं एक छोटे छोटे टुकड़े हैं अभ्यास के, जिसके बाद ये अपने आप को यहाँ तक मेंटेन रख पाते हैं। आपको देखकर लग रहा होगा कि ये सब आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है। अगर आपको अभी ये इन्होंने 14 से 15 किलोमीटर की रेंज को पूरा किया है, उसके बाद यहाँ खड़े हैं। अगर आपसे 2 किलोमीटर भी दौड़ने के लिए कहा जाए तो उसके बाद ही आपको पता पड़ेगा कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है ऐसे करने पर। लेकिन देखिए ये इनका एक लगातार कंटिन्यूटी है, जिसको करने पर इनको ये सब मज़ा आता है करने में। थोड़ा सा वार्म अप किया है इन्होंने और उसके बाद अपने आप को छोड़ा है। तो ये रहा आज का अभ्यास सत्र का थोड़ा सा नमूना जो हमने आज रिकॉर्ड किया, जिसे हम बाद में आराम से देखेंगे। टेक्निकल स्तर पर भी जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे अच्छा काम हो रहा है और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन पे अभी भी और काम करना बाकी है। ये मैं देवेंद्र सिंह को भी दूंगा सैंपल और कहूँगा कि देखिए हमने इतनी मेहनत की है, आप ये रिकॉर्ड किया है, आप इसको देखिए। आपको अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा धन्यवाद हमें बोलें, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे और तो आपको इससे फ़ायदा होने वाला है। आप इसे देखेंगे, अपने आप को परखेंगे, मैं कैसे दौड़ रहा था। निश्चित तौर पे आप अपने आप को देखते हैं जब खुद को आईने में, तो निश्चित तौर पे आपको लगता है कि मैं क्या क्या कर पा रहा हूँ सही, उसके हिसाब से और अपने आप को निखारने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो कमियों वाले बिंदु रहेंगे, उन बिंदुओं पे ये अपनी नज़र डालेंगे तो इन्हें मालूम पड़ेगा कि और कहाँ कहाँ सुधार करने की गुंजाइश है। तो
मैं अपने जो रिकॉर्डिंग के सफ़र को अभी यहीं विराम देता हूँ। दोनों सेगमेंट आप देखना ना भूलिएगा। ये था देवेंद्र सिंह का अभ्यास सत्र का एक छोटा सा टुकड़ा, जिसको कि वो रोज़ इस्तेमाल करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। तो फिर हम किसी दिन और करेंगे अच्छे से लंबे सत्र के अभ्यास को क़ैद करने के लिए फिर से लौटेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।